नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आइए आज के खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको कोरोना अपडेट बता दूं। 3 और नए पॉजिटिव्स हमारे बक्सर ज़िले में रिकॉर्ड किए गए हैं और तीनों के तीनों बक्सर टाउन के रहने वाले हैं। इनमें से 2 वीर कुंवर सिंह कॉलोनी के रहने वाले हैं जिनकी उम्र क्रमशः 55 और 18 वर्ष है। इसके अतिरिक्त एक और व्यक्ति हैं जो कि नई बाज़ार के रहने वाले हैं, उनकी उम्र करीबन 45 वर्ष है। तो 3 नए पॉजिटिव्स के मिल जाने से एक बार फिर से बक्सर ज़िले में कोरोना का आंकड़ा बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि अब हम लोगों ने पूर्ण विराम लगा दिया है अपने कोरोना पर, लेकिन फिर से ये 3 मिल जाने से 20 हमारे एक्टिव केसेस अभी तक हो चुके हैं। इन तीनों के अतिरिक्त एक और व्यक्ति थे जो कि चौसा के बनारपुर के रहने वाले थे। वो तमिलनाडु से लौट कर आए थे, उनको भी पॉजिटिव पाया गया था। अभी जो 3 व्यक्ति पॉजिटिव्स आए हैं इनमें से 2 कोलकाता की ट्रैवल हिस्ट्री इनकी रिकॉर्ड की गई है और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कि हमारे भोजपुर ज़िले के आरा से ही रिटर्न आए थे। आरा से ही रिटर्न आना और पॉजिटिव पाया जाना ये कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित करता है कि कोरोना का खतरा हमारे यहाँ और हमारे आसपास के ज़िलों में लगातार बरकरार है। पटना में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हमारे बक्सर ज़िले में अभी हम चैन की सांस ले रहे थे क्योंकि पिछले 5 दिनों में आपने देखा होगा सिर्फ रिकवरी की सूचनाएं आ रही थी, कोई पॉजिटिव्स नहीं आ रहे थे। एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये तो रिपोर्ट्स जिनके आ गए हैं उनके बारे में आपको पता चल गया। इसके अतिरिक्त तकरीबन 600 से अधिक रिपोर्ट्स अभी आने शेष हैं जिनके सैंपल्स भेजे गए हैं। अभी वो जब सूचना आ जाएगी तब हमें वास्तव में पता चलेगा कि हमारा बक्सर ज़िला कोरोना मुक्त होगा या फिर एक बार और संक्रमण का दायरा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस बीच हमारे ज़िले के ज़िलाधिकारी ने मास्क के प्रयोग को लेकर सभी थानाध्यक्षों को सूचना दे दी है कि आप बहुत ही कड़ाई से पालन कराएं और मास्क लोगों को पहनने के लिए बाध्य किया जाए। और लोगों से भी अपील किया गया है कि आप सार्वजनिक जगहों पर मास्क का प्रयोग अवश्य करें। इसको लेकर सघन चेकिंग अभियान भी चलाई जा रही है और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जो भी दुकानें और प्रतिष्ठान अभी चल रही हैं उनको लेकर जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट आदेश दिया है कि आप स्वयं भी मास्क का प्रयोग करें और आप अपने कस्टमर्स को भी मास्क पहनने की हैबिट डलाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिलाधिकारी के जुरिस्डिक्शन में ये आता है कि वो आपकी दुकान को सील कर सकते हैं और आपके एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सकते हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो हमारे बक्सर ज़िले को विशेष तौर पर पालन करना है। हम सभी को ये समझना है कि भले ही कोरोना कितना भी जनरलाइज हो गया है और हम सभी लोग जानते हैं कि अब आप बाज़ारों में देख लो, बसेज में देख लो, ऑटो रिक्शाज में देख लो, मार्केट्स में देख लो, क्राउड आना लाजमी है। लोग अपने काम को कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप कुछ प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो एक बार फिर से कहीं हम और हमारा ज़िला लॉकडाउन की तरफ ना चला जाए, इसका आप लोग ख्याल रखें। तो 20 एक्टिव केसेस हमारे यहाँ हो गए हैं। इसके अलावा रिकवरी हमारे यहाँ बहुत अच्छी हुई है, 211 लोगों ने रिकवरी कर ली है। यह भी एक बहुत ही अच्छी सूचना है हम सभी के लिए और हम आशा करते हैं कि हम बहुत ही जल्दी ये जो थोड़े मोड़े केसेस बचे हुए हैं इनको भी हम रिकवर कर लें और बक्सर को कोरोना मुक्त बना लें। खबरों के सिलसिले में आगे चलते हैं और आपको हम बताना चाहेंगे कि डुमरांव में, बक्सर ज़िले के ही डुमरांव टाउन में स्वयं शक्ति एक संगठन है जो कि सामाजिक कार्य करती है। अभी आपने कुछ दिनों पहले सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या की खबरें सुनी थी जो कि हमारे बिहार के ही रहने वाले थे। उनकी स्मृति में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए स्वयं शक्ति के तमाम युवकों ने मिलकर एक रथ यात्रा निकाली और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और बिहारी होने के कारण जो उस अभिनेता पर अत्याचार हुआ बॉलीवुड के दिग्गजों के द्वारा, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। हम एक बार पुनः सुशांत सिंह राजपूत के आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ ये आशा करते हैं कि कोई कितना भी छोटा या बड़ा आदमी हो, कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, अपने ज़िंदगी को समाप्त करके, और हम किसी को जवाब नहीं दे सकते, हमारा जीना आवश्यक है यदि हम किसी को जवाब देना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और ख़बर यह आई है कि डुमरांव के कुछ युवकों ने मिलकर स्कूल प्रशासन के द्वारा जो लॉकडाउन की अवधि में फ़ी डिमांड्स किए जा रहे हैं अभिभावकों से, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। डुमरांव के युवकों ने नो स्कूल नो फीस का नारा बुलंद किया और ये कहा है कि जब तक स्कूलों में पढ़ाई नहीं शुरू हो जाती तब तक अभिभावक फ़ी देने को बाध्य नहीं होंगे।
अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में चारों तरफ समस्याएं चल रही है, अभिभावक भी परेशान है, टीचर्स भी परेशान है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी परेशान है। ऐसी सामूहिक परेशानी के दौर में मुझे ऐसा लगता है कि सामंजस्य बिठाकर ही चलना होगा। और चूँकि स्कूल्स पूरी तरीके से क्लोज्ड हैं, तो उन अभिभावकों की चिंताएं और उनकी परेशानियां भी हमें अवश्य समझना होगा, जिनके बच्चे घर पर बैठे हुए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन हमारे लोकेशन में और हमारे एरिया में कितना सक्सेसफुल है, ये किसी से छुपा नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही कम हद तक बच्चों को बेनिफिट दे पा रहा है। इसके बावजूद ऐसे दौर में सामंजस्य बिठाना ही एकमात्र उपाय है, और हम आशा करते हैं कि सभी लोग मिलकर और आपसी सामंजस्य बिठाकर इस समस्या से निजात पा लेंगे। यह हमारे डुमरांव और बक्सर ज़िले के न्यूज़ आपके लिए रहा। जो भी न्यूज़ हमारे पास बक्सर ज़िले से रिलेटेड अवेलेबल होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, अगर न्यूज़ मिलता है और न्यूज़ को बनाने से लोगों में सामाजिक चेतना जागृत होती है, तो ऐसे न्यूज़ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। बाकी ऐसे ही समाचार जिससे कि कोई सामाजिक संदेश न जाता हो और कोई मोटिवेशन नहीं होता हो, ऐसे न्यूज़ को मैं नहीं कवर करता। तो जितने भी हमारे ऑडियंस हैं जिनको लगता है कि मुझे ऐसे न्यूज़ बनाने चाहिए, आप ये अवश्य ख्याल रखेंगे कि मैं केवल वही न्यूज़ बनाऊंगा जिसके माध्यम से हम आपको एक सामाजिक संदेश भी दे सकते और आपको मोटिवेट भी कर सके। आप हमसे जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।